नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चंबा एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम विश्लेषण खबरनामे में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले कल भी देखा था, हमारा एक पहला सेगमेंट आज शुरू किया है और उसका पहला एपिसोड आपने पिछले कल से देखना शुरू किया था। आज हम जो दूसरा विश्लेषण लेकर आए हैं वो विश्लेषण है शहर की हिचकोले खाती जो टाइलें हैं उससे कैसे स्मार्ट बनेगा धर्मशाला शहर। शहर के कई वार्डों में ऐसी टाइलें हैं, अगर आप धर्मशाला शहर में उन गलियों में गुजरते हैं जहां पे वो टाइलें लगी हैं, उन टाइलों की जो आवाज है वो आप साफ सुन सकते हैं कि टाइलें क्या बोल रही है, क्योंकि वो ढंग से नहीं लगी है। मेरा जो विश्लेषण है उस खबर का विश्लेषण मैं इसलिए करना चाहता हूं कि ये जो धर्मशाला है प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है और स्मार्ट सिटी के तहत जो पहला मिशन स्मार्ट सिटी का जो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था 100 शहर, उन 100 शहरों में पहला नंबर हिमाचल प्रदेश के इस शहर का भी पड़ा था। और जो इस शहर के अंदर जो इस टाइम जो प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे हैं वो करीब 75 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो शहर में इस वक्त स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन टाइलों की जो आवाज है वो आवाज उन सभी वार्डों के लोग जहां पे वो टाइलें लगी हैं वो लोग सुनते हैं, क्योंकि वो टाइलें बिल्कुल हिचकोले खा रही है। और यहाँ तक कि उन टाइलों की वजह से कई लोग खतरनाक हादसों से भी गुजर चुके हैं, जैसे कि हमारे खड़ा डंडा वार्ड है और जो आपके डिपो बाजार है, श्यामनगर है, यहाँ पे कई ऐसे जो टाइलों ने इतने रोड खराब कर दिए थे कि उसकी वजह से कई बाइक सवार, कई गाड़ियां उन टाइलों की वजह से हादसे का शिकार हुई और कई लोगों ने जो है अपनी जो जान जो है जोखिम में इन टाइलों की वजह से उठाई है। इस खबर का जो विश्लेषण है उसका पहला मुख्य बिंदु यह है कि शहर के अंदर जो 75 प्रोजेक्ट लगे थे उनमें से करीब 25 प्रोजेक्ट अपना काम खत्म कर चुके हैं और जो 50 प्रोजेक्ट इस वक्त काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं। और उन करोड़ों के जो प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों की जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम करने की जो कार्य योजना है वो कार्य योजना तो फिलहाल सही वक्त पे चल रही है, लेकिन कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पे, जैसे कि हम जो हमारा धर्मशाला बस स्टैंड के पास एक पार्किंग का काम है और दूसरा जो हमारा RM ऑफिस है उसके साथ जो वॉशिंग सेंटर था HRTC का, उस पे जो बहुमंजिला जो एक 2 मंजिला जो एक बस स्टैंड बनना है उसका जो कार्य है उसको देखा जाए और कुछ एक और जो प्रोजेक्ट है उनको भी अगर देखा जाए तो उनकी जो कार्यशैली है उन प्रोजेक्टों की, उसमें कहीं ना कहीं कुछ विभाग भी अड़ंगा डाल रहे हैं, ना तो उन्हें प्रॉपरली तरीके से काम करने का जो मौका है वो उन प्रोजेक्टों को मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं या जो यहाँ के अधिकारी हैं उन डिपार्टमेंट्स के हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियों में है कि उनका जो क्लियरेंस के थे कि उन कामों को पूरी तरह से साफ किया जाए ताकि वो खुलकर काम कर सके, वो लोग वो कंपनियां नहीं कर पा रही है। अगर बात करें जो टाइलों का बाजार है, जिस धर्मशाला शहर के अंदर जो टाइलें जो बिछी हैं, टाइलें बिछी हैं और वो टाइलें कितनी गुणवत्ता वाली है और कितना उनका रेशो होना चाहिए था उन टाइलों का, वो भी कई सवाल खड़े करते हैं। कुछ वार्डों से हम लोगों ने कुछ खबरें भी स्थानीय अखबारों के माध्यम से छपी हैं, लेकिन उन खबरों को अनदेखा करने का जो काम है वो संबंधित विभागों के अधिकारी करते हैं। उन जो शिकायतें हैं लोगों की, यहाँ तक कि लोगों ने स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अंदर उन रोडों के टाइलों को लेकर भी बहुत सी शिकायतें की है। फायदा नहीं है, इसका नुकसान ही है भैया। ये बहुत फिसलती है, ये रोज इसके ऊपर 20-30 के ऊपर स्पीड में चलो, जरा सा पानी गिरा हो तो ये फिसल जाते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है 2-3 बार तो मैं गिर गया उस टाइलों पे। क्या हुआ एक्चुअली? क्या मैं चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था और थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और रेता पड़ा था साइड में, मैंने ब्रेक मारी, वो स्कूटी फिसल गई। मेरे 2-3 बार हो गया। मेरे दोस्त यहाँ गिरते हैं, हम बाइक पे यहाँ पर इंटरलॉक है, हमारी गाड़ियाँ लेके आए तो गाड़ियाँ मूव करती हैं। कई बार हम ब्रेक मारे तो गाड़ियाँ फिसल के वहाँ गिरती है, पिछला टायर मूव करते हैं उसके। ये टाइलें नहीं अच्छी, रोड खुला है, इसके लिए रोड होना चाहिए। इनका एक तरह से नुकसान भी है। जी, नुकसान देखा जाए तो आप अगर 30-40 से ऊपर चलोगे तो आपको एक डर रहेगा मन में कि अगर आप फिसल जाओगे, कि मतलब थोड़ा सा बारिश में आप चलाओगे तो आपको डर भी लगेगा, और आप फिसल गए तो आपको पता है आपको नुकसान भी होगा। तो इनका एक तरह से नुकसान है और फायदा ये है कि थोड़ी लुक दे देती है, बस लुक ही है इनके फायदा और तो कोई नहीं है ज्यादा। देखिए, इससे पहले ये सीमेंटेड रोड होता था,
जब ये सीमेंटेड रोड बना तब भी हमको 2 महीने तक पब्लिक को हरास हुई, फिर रोड बंद करना पड़ा। उसमें सीमेंटेड रोड बहुत बढ़िया था, ठीक चल रहा था। ना जाने क्यों हुए टाइलों की इनके दिमाग में सोच आई। टाइलों से आज क्या है, आप यहाँ पर डग डग करते हुए रात को सोना या दिन को भी कुछ भी सुनाई नहीं देता, सिर्फ जैसे लगता है जैसे रेलगाड़ी जा रही है आ रही है। और इन टाइलों के ऊपर मैंने मैक्सिमम 3-4 लोगों को स्किट करते हुए, स्कूटी पर स्किट होते हुए देखा है। तो मैं तो नहीं समझता इन टाइलों से आपको कोई लाभ है। ये बिना मतलब का बेवजह का खर्चा है। इससे पहले जो सीमेंटेड रोड था वो बहुत बेहतर था, बहुत बढ़िया था। लेकिन वो टाइलें ना तो ठीक हो पाई हैं आज तक, और वो टाइलें दिन प्रतिदिन, हालांकि मैं अगर एक साफ सी बात करूं तो अगर हमारा जो नगर निगम का ऑफिस है उसके बाहर ही आप देख सकते हैं वहाँ टाइलों की व्यवस्था किस तरह से बीते दिनों उखड़ी थी, फिर उनको दोबारा ठीक किया गया। आजकल अगर उसको देखा जाए तो फिर से वो टाइलों की जो स्थिति है वो वैसे ही दिख रही है। वो टाइलें धीरे धीरे खुल रही है वहाँ से। वहाँ पे भी बिल्कुल नगर निगम के ऑफिस के सामने का ये वाक्य है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं क्यों इन चीज़ों पे वो कर रहा हूँ। ये मेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जो खबरों का जो विश्लेषण है मैं जरूर इसलिए करता हूँ क्योंकि खबरें छपती भी है, पढ़ी भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन खबरों पर कोई लोग से संबंधित विभागों में शिकायत करते हैं तो वो उन विभागों के जो अधिकारी हैं उनकी नज़रों में बुरे भी बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विश्लेषण है ये उन तमाम अधिकारियों और उन तमाम जो कंपनियां जो काम कर रही हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मेरा ये विश्लेषण मार्गदर्शक जरूर बनेगा कि जो स्थिति वास्तु स्थिति इस वक्त धर्मशाला शहर की है उसको सुधारा जा सके। क्योंकि हमें स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी ही जल्दी तैयार करके देना है, क्योंकि हमारी जो रेटिंग है, अगर हम स्मार्ट सिटी की रेटिंग की बात करें तो वो रेटिंग भी बिल्कुल अभी हमारा जो स्थान है, जो 123वां स्थान शायद धर्मशाला का इस वक्त जो रेटिंग हमारी चल रही है उसमें था। उसके बाद अगर नई रेटिंग आई होगी तो उसका हो सकता है कि उसमें कुछ पायदान ऊपर हुआ होगा, और मुझे लगता नहीं है उस चीज़ को। मेरा जो ये स्मार्ट सिटी जो संबंधित विभाग है और उनके जो 50% जो प्रोजेक्ट है, 50 प्रोजेक्ट जो है अभी वो सिरे चढ़ने हैं। लेकिन इससे पहले कि टाइलें रिपेयर वर्क जो टाइलें हैं वो वर्क रिपेयर मांग रही है, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि उन संबंधित जिन कंपनियों ने वो काम किया है उन्हें उन टाइलों की रिपेयरिंग का काम भी दोबारा करने को कहा जाए। सवाल जनता के बहुत से हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, और पिछली जो भाजपा सरकार थी उसके टाइम में भी वो जवाब जनता को नहीं मिले हैं। अब जनता को कांग्रेस की सरकार मिली है, वो उन जवाबों का क्या सवाल क्या उनका हल करती है वो देखना भी बाकी रहेगा। आपको कैसा ये प्रोग्राम लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपनी जो समस्याएं हैं उन्हें भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम को भरपूर सहयोग आप लोगों का मिलेगा ऐसी मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।